सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाएं और उसमें 9वीं भावना निर्जरा। निर्जरा कैसे हो सकती है? इसकी भावना पहले जानना। एक कर्म अपने आप उदय में आते हैं। जो बांधा है, जब उसकी लिमिट, उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो फल देने के लिए आएगा, फल देके चला जाएगा। ऐसे तो अनादिकाल से हो रहा है। कर्म आते हैं, व्यक्ति नए बांधता है, पुराने कर्म चले जाते हैं, नए कर्म आ जाते हैं। ऐसी निर्जरा से आत्मा का मोक्ष नहीं होता। जब बंधे हुए कर्मों को हम ज्ञान पूर्वक तोड़ते और तोड़ते जाते हैं, फिर उनका अंत आएगा। नहीं तो ऐसा होता है ना, जैसे साधारण व्यक्ति का साहूकार के साथ व्यवहार चलता है। 100 रुपया ले गया, 50 रुपये वापिस कर दिए। फिर 100 रुपया ले गया, फिर उसका दूसरी बार आया, काफी वापिस कर दिया, फिर शेष रहा। फिर जरूरत पड़ी, फिर ले गया, फिर उसके बाद कुछ वापिस किया, चलता रहता है। ये खत्म कब होगा? जब लेना घटाएगा और देना बढ़ाएगा, तभी उसका हिसाब बराबर होगा। कर्मों का भी तो ऐसे ही। पुराने कर्म भोगते जाते हैं, आगे के लिए करते जाते हैं, संसार ऐसे चल रहा है। लेकिन जिस समय जो आत्मा नए कर्मों को बंद नहीं करेगा, पुरानों को काटेगा नहीं, उनका हिसाब नहीं करेगा, तब तक इस आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं। भगवान कहते हैं नए कर्म बांधना बंद करो। पूरे बंद नहीं होते तो ज्यादा से ज्यादा बंद करो, और पुराने कर्मों का हिसाब जल्दी करो। वो कैसे होगा? वो तो धर्म आराधना, धर्म साधना से होगा। आराधना और साधना का मतलब क्या है? वो आराधना जहां देवी देवताओं की उपासना की जाती है, उनका जाप किया जाता है, ये तो लौकिक पक्ष है। आराधना साधना भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा क्या है?
भाई संबर निर्जरा करो, कर्म बांधने की आज्ञा नहीं है। तुम जे कर्म करो, जे कर्म करो, कर्म बांधने की आज्ञा भगवान की नहीं है। भगवान की आज्ञा संबर और निर्जरा के लिए, पाप कर्म छोड़ो, संयम और तप की आराधना करो, जब मोक्ष मार्ग है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इसकी भावना भाए। जैसे संसार की भावना भाते हैं ना, जे मेरे पास साइकिल नहीं है तो हे परमात्मा साइकिल आए। जे मेरे पास स्कूटर नहीं है, हे परमात्मा मेरे पास स्कूटर आए। कार नहीं है तो मेरे पास क्या आए? कार आए। लोग जहाज में उड़ते हैं, मेरे अंदर भी ऐसी क्षमता आए, मैं भी क्या करूं? एक बार जहाज का कैसे उड़ते मैं भी जाके देख लो। तो ये जो भाव अंदर आते हैं, ये कौन सी भावना? ये तो संसार की है। ऐसे वो मोक्ष चला गया, मैं कैसे जा सकता हूं? वह संसार को तर गया, मैं कैसे कर सकता हूं? जैसे उन्होंने किया वैसे तुम भी करो। उन्होंने क्या किया? संयम और तप की आराधना की, 18 पापों का त्याग किया। हे परमात्मा मेरे जीवन में भी संयम आए, मेरे जीवन में संतोष आए, मेरी आत्मा में संसार के काम भोगों से वैराग्य भावना आए, मेरी आसक्ति खत्म हो जाए, संसार के प्रति जो मोह है वो नष्ट हो जाए, मेरे अंदर भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का प्रकाश हो, मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति आए, मैं सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करूं। जैसे भगवान गुरुजन तपस्या करते हैं, जैसे शास्त्रों में श्रावक श्राविकाओं की तपस्या का वर्णन आता है, ऐसे हम भी क्या करें? तपस्या करें। वो दिन धन्य होगा जब मैं भी क्या करूंगा? इस धर्म की आराधना करूंगा। तो निर्जरा की भावना क्या है? मैं निर्जरा करूं। उसके लिए जैसे दुनिया का धन दौलत पाने के लिए हाथ पांव चलाते हैं, तो इसके लिए भी क्या करना? प्रयास करना। बड़ी साधना नहीं कर सकते, छोटी साधना कर लो। अठाई नहीं कर सकते, व्रत कर लो। व्रत करो। एक हफ्ते में एक भी व्रत किया जाए तो साल में कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। 10 साल में 520 हो जाएंगे। 20 साल में कितने हो जाएंगे? 50 साल ऐसे तपस्या की है तो उसका तो जीवन सफल हो जाए। व्रत नहीं कर सकता, चलो रात का विहार करे, आइमिल करे, एकासना करे, दुवासना कर ले, अपने आप को एक मर्यादा के अंदर बांधना। जो नहीं कि पशु की तरह हर समय खुले रहे। जितना मर्यादा में बंधेंगे उतनी कर्मों के लिए ब्रेकें लगेंगी, उतना वो रुकेंगे। तो हे परमात्मा, मैं सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करूं, जैसे भगवान ने, भगवान के संतों ने, साधवियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने जैसे किया था, मेरे अंदर भी ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप प्रकट हो। जय निर्जरा की भावना। और निर्जरा करने वालों के इन आंखों से नहीं, यदि इन आंखों से नहीं होते तो मन की आंखों से दर्शन करो और अनुमोदना करो। क्योंकि जिसकी अनुमोदना करते हैं ना, वो चीज अपने पास आती। आपको किसी ने कहा फलाना व्यक्ति आपका बड़ा प्रशंसा कर रहा था, आपके मन में आएगा क्यों कर रहा था? दूसरा आया, उसने भी आपको वही बात कही। तीसरा आया, उसने भी वो बात कही।
तो ऐसे चलते चलते कभी आपके मन में आएगा कि मैं उस व्यक्ति को मिल आऊं, देख आऊं, क्या बात है, आपका मन किया। इसी प्रकार जिस बात की अनुमोदना हम करेंगे वो गुण हमारे अंदर क्या होगा, प्रकट होगा। यदि हम धर्म की अनुमोदना करेंगे तो धर्म आएगा, और पाप की अनुमोदना करेंगे तो फिर पाप आएगा। अब किसकी जरूरत है? तरने वाले को धर्म की जरूरत है और डूबने वाले को पाप की जरूरत है। तो हम तो तरना चाहते हैं, तो हमें क्या करना, किसको अपनी ओर खींचना? धर्म को। धर्म और धार्मिक लोग वो कैसे हमारी ओर आएंगे? जब हमारा आचार, हमारा विचार उनके अनुसार होगा। जब हम वैसा प्रयास करेंगे तो फिर क्या होंगे, वहां पर वो हमारे पास आएगा। आनंद श्रावक जी ने संथारा लिया हुआ था, लोगों में चर्चा चल रही थी, और उधर से भगवान के प्रमुख शिष्य प्रथम गणधर श्री इंदर भूति गौतम स्वामी जी, कहा जाता वो गोचरी को जा रहे थे। उन्होंने सुना तो मन के अंदर आया, मैं जाऊं किनके पास? लोग तो और भी थे, वहां नहीं गए, क्योंकि उनके अंदर क्या था, धर्म था। अंतिम समय जाकर के मैं क्या करूं? अब और तो बातों का वर्णन नहीं आता। आनंद श्रावक ने अपनी बात कही और उन्होंने श्री गौतम स्वामी ने क्या कह दिया, ऐसा हो नहीं सकता, आपने गलत कहा, आप इसका संथारे में ऐसा नहीं कहना। कहते भगवान, जो प्रायश्चित सच्चे को आता है, जा जो सच्चा नहीं उसको, कहते जो सच्चा नहीं है उसको आता है। कहते मैंने तो जैसा अनुभव किया वो मैंने बताया, अब आप देखो। जब वो संशयग्रस्त हुए तो भगवान के पास आए, पूछा भगवान किसको कीमत कमाना करना है, मैं करूं जब वो? कहते हैं आपको करना है, क्योंकि उसको इतना जो उसने कहा वो सच है। कहते बिल्कुल ठीक है, तो मैं करूंगा। उन्होंने किया। कहने का मतलब जहां जिस विचारधारा का व्यक्ति होता है, दूसरा उसी विचारधारा का व्यक्ति उसकी ओर खींचा हुआ आता है। जब हम धर्म की, तप की अनुमोदना करेंगे तो वो धर्म भी हमारी आत्मा के अंदर क्या होगा, प्रकट होगा। जो आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी आयु वाले भी छोटी छोटी आयु वाले साधु साधियों को मत्था टेकते हैं, तो उसके पीछे क्या भाव है? कहते जो काम हम बड़ी उम्र में भी नहीं कर सके, जो छोटी उम्र में कर दिया। कहते धर्म वैसे तो नहीं दिखता, धर्म वैसे तो नहीं दिखता, आप आंखों से देखना चाहो, लेकिन जो व्यक्ति धर्म की आराधना कर रहा है उसके क्रियाकलाप से धर्म के दर्शन हो जाते। जब कोई सहन कर रहा है, कहते जे है सहन शक्ति। जे क्या है? जे है सहन शक्ति। जो बाहर के परिग्रह को छोड़ रहा है वो सोचते जे है अपरिग्रह वृत्ति। जब कोई छोटा हो, बड़ा हो, अपनी दीक्षा से बड़ा है, तो उनको वंदना कर रहे हैं, कहते हैं जे है साक्षात क्या भला, विनम्रता। और कोई अपने सरल हृदय से अपनी आलोचना कर रहा है, कहते देखो इसके अंदर रिजुता, सरलता, जे है सरलता। संसार के पदार्थ मिल रहे हैं और वो हाथ जोड़ के ना कर रहा, मेरे को जरूरत नहीं है, कहते जे है संतोष। दिखा ना? वैसे तो नहीं दिखता। व्यक्ति के धार्मिक क्रियाकलापों से उसके क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है और वो बिल्कुल शांत बैठा है, कहते जे है समता।
समता के दर्शन हुए ना। ये क्या है? ये समता है। बस ऐसे गुण हमारे अंदर आए, जे भावना भाना। जे भावना, जितना शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, अच्छे लोगों के संग में आएंगे, तो उतनी भावना के जो चांस अवसर जो हैं इस भावना के पैदा होने के मिलेंगे। तो इस प्रकार जो नौवीं भावना निर्जरा, अब 10वीं भावना आएगी लोक स्वरूप। ये लोक क्या है? संसार क्या है? संसार में कितने मत मतांतर अपनी अपनी दृष्टि से संसार का वर्णन करते हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार इस लोक का क्या स्वरूप है, तो उसके संबंध में थोड़ा बहुत कल जैसे होगा सुनाने का प्रयास